हेलो बच्चों, एचडीएस विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 5 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। विज्ञान का अध्याय है 8वां पाठ का नाम है सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम इस पाठ में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में हम सभी लोग रहते हैं और इस संसार में हम अपनी आवश्यकताओं और जीवित रहने, रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए माने हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो इस आने जाने की प्रक्रिया में बहुत सारे एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए, कैसे उनका उपचार किया जाए, यही इस पाठ में हमें पढ़ना है। तो आइए बताते हैं कि दुर्घटनाएं जो होती हैं कहीं भी, कभी भी बिना किसी की पूर्व सूचना के हो सकती हैं। दुर्घटनाएं बता के नहीं आती हैं। कभी भी कुछ ऐसी कहीं कहीं पे दुर्घटनाएं बड़ी होती हैं तो कहीं पर छोटी होती हैं। और ये दुर्घटनाएं जो होती हैं क्यों होती हैं? ये दुर्घटनाएं जो होती हैं ये अपनी स्वयं की लापरवाही अथवा किसी दूसरे व्यक्ति की लापरवाही के कारण होती है। लेकिन हम इन दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। इन दुर्घटनाओं को अगर कोई काम सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक किया जाए तो इन दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। दुर्घटना होने पर हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि चोट लगना, मोच आ जाना, पैरों का टूट जाना, कहीं घाव लग जाना, यही सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो बहुत सी दुर्घटनाएं छोटी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। और जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसमें व्यक्ति के बचाव के लिए व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, उपचार की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी दुर्घटनाएं छोटी होती हैं तो उनका उपचार हम स्वयं कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी दुर्घटनाएं बड़ी होती हैं तो उसमें व्यक्ति को तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज यानी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो जो चीजें दुर्घटना होने पर जो उपचार हम अपने स्वयं करते हैं, यानी डॉक्टर के आने से पूर्व जो उस व्यक्ति को जो सेवाएं, जो उपचार किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। डॉक्टर के यानी चिकित्सक के आने से पूर्व में जो उस पीड़ित व्यक्ति को जो सेवाएं, जो सहायता दी जाती है, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। आइए कुछ दुर्घटनाओं से बचाव और उनके उपाय के बारे में संबंधित प्राथमिक चिकित्सा और उनके विधियों के बारे में जानें। जैसे पहली दुर्घटना है घाव को हम कहते हैं चोट लग जाना, घाव लग जाना। जब हमारे शरीर का कोई भाग या त्वचा तेजदार हथियार या औजार से या किसी वस्तु से कट जाए तो उस स्थान से रक्तस्राव होने लगता है, खून बहने लगता है, जिसके कारण एक घाव बन जाता है और वो घाव से खून का बहाव होने लगता है। उसको हमें क्या करना चाहिए? तो घाव जो है तो उसके लिए हमें तुरंत प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। प्राथमिक चिकित्सा के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर किसी तेजदार हथियार से हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कहीं भी रक्त का स्राव होने लगे तो सबसे पहले हमें हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में जो होते हैं वह कीटाणु चिपके होते हैं। कीटाणुओं के उस घाव पर कीटाणुओं का संक्रमण रहता है। तो ऐसे में सबसे पहले अपने हाथों को धो लेना चाहिए। उसके बाद जिस व्यक्ति का रक्तस्राव हो रहा है उसको लिटा देना चाहिए और उसके प्रभावित अंग को ऊपर उठा देना चाहिए। यदि घाव छोटा घाव लगा है तो उसको डिटॉल, सेवलॉन से साफ कर देना चाहिए और उस पर किसी एंटीसेप्टिक क्रीम को लगाकर उसको पट्टी लगा देना चाहिए। यदि रक्तस्राव अधिक मात्रा में हो रहा हो, तेज हो रहा हो, तो ऐसे में उस चोट पर बर्फ का टुकड़ा रखना चाहिए, जिससे खून जो है थक्का बन सके, रक्त के बहाव को रोका जा सके। अगर
या बर्फ के टुकड़े रखने के बाद भी अगर रक्त का स्राव बंद न रहा हो तो उस अंग को ऊपर उठा देना चाहिए, जिससे खून का बहाव, खून का संचरण वहां कम हो सके और खून का बहाव को रोका जा सके। तो इस तरह से हम घाव, अगर किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना में चोट लग जाए, अगर छोटी मोटी चोट है तो उसको एंटीसेप्टिक क्रीम, डिटॉल या सेवलान से पट्टी बांध देना चाहिए। अगर बहुत बड़ा है, ज्यादा रक्त का स्राव है, तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए तुरंत उस घाव पर किसी बर्फ के टुकड़े को रख देना चाहिए, ताकि अंदर से जो खून आ रहा है वह थक्का बन जाए और खून का बहना रुक जाए। उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरा है नाक से खून का स्राव। कभी कभी क्योंकि हमारे शरीर के सभी पार्ट जो होते हैं बहुत ही, कुछ कोमल हैं, कुछ कठोर हैं, लेकिन कुछ पार्ट जो कोमल और हैं, नाजुक हैं, उन पर हल्की सी चोट लगने पर भी उसकी रक्त नलिकाएं जो होती हैं वह फूट जाती हैं। जैसे नाक पर भी थोड़ा सा चोट लगता है तो नाक पे की रक्त नलिकाएं जो होती हैं वो टूट जाती हैं, जिससे नाकों से बहुत तेज गति से खून का बहाव होने लगता है। तो ऐसे में, और कभी कभी तेज गर्मी होती है, रक्त का संचार शरीर में बढ़ जाता है, जिसके कारण रक्त की नलिकाएं फूट जाती हैं और नाक से खून आना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? व्यक्ति को सीधा बैठा दिया जाए और उसके सिर को थोड़ा सा झुका देना चाहिए, पीछे की ओर थोड़ा सा झुका देना चाहिए, और उसको आंखों की तर्जनी अंगुली से, जिस नाक के जिस नली से वो ब्लड आ रहा है उसको अंगुली से दबा देना चाहिए थोड़ी देर के बाद, और उस व्यक्ति को मुख से सांस लेने के लिए कह दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद उस नाक से जिस ब्लड का आना जो है रुक जाता है, क्योंकि नाक जहां से रक्त की नलिका टूटी होती है वहां नाक में वह खून का थक्का बन जाता है। इस तरह से कि अगर अचानक नाक पे कोई चोट लग गया, नाक से जैसे जिसको हम बोलते हैं विनाश फूटना, तो इस तरह की अगर दुर्घटना हो तो ऐसे में हम व्यक्ति के खून के बहने वाली स्थिति को रोक सकते हैं। तीसरी दुर्घटना है जल जाने पर। कभी कभी दुर्घटनाएं जो हैं ऐसी भी हो जाती हैं कि किसी भी व्यक्ति का शरीर जल जाता है। व्यक्ति कई कारणों से जल जाता है, जैसे आग से, गर्म वस्तुओं से, उबलते हुए पानी से, भाप से, विभिन्न रसायनों से, जिसे जलने पर त्वचा का वह भाग जो है किसी भी गर्म सतह पर के संपर्क में आने से शरीर का त्वचा जो है वह जल जाता है। किंतु जो है वो उस उष्मा से शरीर का वह भाग जब जल जाता है तो उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वह जो होता है जल जाती हैं, जिसके द्वारा शरीर के अंदर पहुंचकर कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। और इसलिए जले हुए भाग पर कोई दवा जो है लगाने से पहले तुरंत उस पर पानी डाल देना चाहिए, ताकि उस अंग में जो भी जलन हो रहा है उस जलन को ठंडा किया जा सके। उस पर गीला कपड़ा या बर्फ रख देना चाहिए और जलन जो है समाप्त हो जाए। उसके बाद तब जो है उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, जब जलन समाप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चौथी दुर्घटना है सांप के काटने पर। सांप के काटने पर, सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं, इसमें सांप के काटने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जहरीले जो होते हैं सांप, उनके काटने पर आदमी मर भी सकता है। इसके काटने पर तुरंत जो है उपचार शीघ्र कर लेना चाहिए। जिस स्थान पे सांप जो है काटा है उस स्थान पर चीरा लगा देना चाहिए, ताकि वहां से उसका जो है जहर जो है निकल सके।
और उसे तुरंत काटने पर उसे चीरा लगा देना है, और जहां काटा है उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर उसे कस के बांध देना चाहिए, जिससे कि जो सांप का जहर जो है पूरे शरीर में फैल न सके। और काटे हुए भाग उसके बाद जब ये सभी क्रियाएं कर लेंगे उसके बाद तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और ये जरूर देखना चाहिए, ध्यान ये जरूर देना चाहिए कि व्यक्ति मूर्छित न हो, उसे मूर्छित होने से पहले डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पांचवा है मोच आने पर। कभी कभी खेलते समय, चलते समय या कोई काम करते समय पैर या हाथ की भी किसी ऐसे जगह से मुड़ जाता है कि हाथ और पैरों में क्या हो जाती है, मोच आ जाती है। मोच आने का मतलब हड्डियों की संधियां जो होती हैं एक दूसरे से बंधक तंतुओं द्वारा जुड़ी रहती हैं, और जब गिरने या फिसलने से वह तंतु टूट जाते हैं और उस हाथों या पैरों में ऐंठन आ जाती है, उसी को हम कहते हैं मोच आना। मोच आने पर उस मोच वाले स्थान का रंग जो होता है वह काला या थोड़ा सा पीलापन पड़ जाता है, और वह स्थान क्या होता है, सूज जाता है, असहनीय दर्द होने लगते हैं। तो मोच वाले स्थान या अंग को सबसे पहले कसकर पट्टी बांध देना चाहिए और उसे बर्फ का से सेक देना चाहिए, या आयोडेक्स या मैडी क्रीम से मालिश कर देना चाहिए, जिससे वहां का सूजन समाप्त हो जाए और उस मरीज को आराम मिल सके। अब है छठवां, हड्डी का टूटना। छठवां एक्सीडेंट है, कभी कभी जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि दुर्घटनाओं के बारे में पहले से पूर्व कोई सूचना नहीं होती है। यानी जब कभी खेलते समय, गाड़ी चलाते समय या किसी भी कार्य को करते समय कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें व्यक्ति की हड्डियां टूट जाती है, चाहे वह हाथों की हो या पैरों की हो। तो ऐसे में हड्डियों का टूट जाना, चटकना, तो ऐसे में जब हड्डियां टूटती हैं तो उस अंग से वह व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को असहनीय दर्द और वह जो होता है वह अंग क्या होता है, सूज जाता है। तो हड्डियों के टूटने पर तुरंत उसे क्या करना चाहिए, उसको जो है बांध देना चाहिए। कस के बांधने के बाद तब उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को असहनीय दर्द न हो। तुरंत थोड़े से उपचार के लिए जब कोई किसी व्यक्ति का किसी दुर्घटना में हड्डी टूट जाए तो उसे जो है दर्द की दवा या दर्द का इंजेक्शन दिया जाए, उसके बाद तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उसके बाद उसका एक्सरे और प्लास्टर किया जाता है। अब हड्डियां जो है होती हैं टूटनी दो तरह से होते हैं। पहला होता है बंद अस्थि भंग। हड्डियां दो तरीके से होती हैं, बंद अस्थि भंग। बंद अस्थि भंग क्या होता है, इस तरह की अस्थि जो होती है भाग में हड्डी तो टूट जाती है, हड्डी जो है टूट जाती है और जो है इसमें तेज सूज जाता है, और हड्डी जो होती है मांस ऊपर से जो होती है उसकी अंदर से हड्डियां टूट जाती हैं और वह स्थान जो होता है वह सूज जाता है। अब ये बता रहे थे कि छठवां है हड्डियों का टूटना, बंद अस्थि भंग। बंद अस्थि भंग का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें हड्डियां तो टूट जाती हैं, हड्डियां जो होती हैं टूट जाती हैं, लेकिन त्वचा वहां से नहीं फटती है, इसलिए इसे बंद अस्थि भंग कहा जाता है। इसमें जो होता है जिस व्यक्ति का हड्डी टूटता है उस व्यक्ति को लिटा देना चाहिए, लिटाने के बाद उसे खपच्चियों से बांध देना चाहिए, और बांधने के बाद ऐसे बांधना चाहिए ताकि त्वचा पर कोई भी कट और पिट न हो सके, जिसके द्वारा बांधते समय रुई का लेप लगा रुई से ढक देना चाहिए। उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरा है
दूसरा है खुला अस्थि भंग। अस्थि मतलब होता है हड्डियां, अब भंग मतलब होता है टूटना। खुला अस्थि भंग क्या है? खुला अस्थि भंग इस प्रकार की अस्थि भंग में हड्डी का एक सिरा त्वचा या मांस को फाड़ते हुए बाहर निकल आता है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित अंग में विकृत हो जाती हैं। ऐसी दशा में साफ कपड़े की तह बनाकर घाव पर रखना चाहिए और रक्त को बहने से रोकने के लिए उसे कसकर पट्टी बांध देना चाहिए। रक्त को बहने से रोकने के लिए उसे कसकर पट्टी बांध देते हैं और घायल को डॉक्टर के पहुंचने तक आरामदेह स्थिति में ही रखना चाहिए और उसे पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ देना चाहिए। पेय पदार्थ का मतलब होता है शरबत, दूध, किसी फल का जूस। ठीक है। अब जो है सातवां है जंतुओं के काटने पर। जंतुओं के काटने पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई काम करते हैं या कहीं जाते हैं तो इस पृथ्वी पर तमाम तरह के जीव जंतु भी हैं। तो जीव जंतु जो होते हैं वो कभी कभी जैसे चमगादड़, बिल्ली, बंदर, कुत्ता आदि जंतु जो होते हैं वह काट लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जब जंतु जिस स्थान पे काटा है उस स्थान को सबसे पहले साबुन से धो लेना चाहिए। क्योंकि साबुन से क्यों धोना चाहिए? साबुन और पानी से क्यों धोना चाहिए? क्योंकि उस जंतु के दांतों में जो होते हैं रेबीज या हाइड्रोफियर के कीटाणु हो सकते हैं जो हमारे शरीर को संक्रमित कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए तुरंत उस स्थान को साबुन और पानी से धो लेना चाहिए और धोने के बाद उस व्यक्ति को रेबीज का टीका अवश्य ही लगा देना चाहिए। जिसके रेबीज का टीका लगवाने के बाद जो होता है उसे काटे गए स्थान पर किसी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उसे पट्टी से बांध देना चाहिए। इन सभी उपायों से हम छोटी मोटी या बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, क्योंकि दुर्घटनाएं जो हैं बता कर नहीं आती। हमने पहले ही आपको बताया कि दुर्घटनाएं जो होती हैं वह हमारी या किसी दूसरे व्यक्ति की लापरवाही के कारण ही होती है और हम सावधानी पूर्वक किसी कार्य को करके सावधानी पूर्वक रह के इन दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा पूरा हुआ। धन्यवाद।